नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपकी रीजनिंग की क्लास कंटिन्यूअसली चल रही हैं। कुछ टॉपिक आपके हो भी चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जब भी देखिएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी क्लास मिरर इमेज की आज मैं लेके आया हूँ। अब जैसे आपको पता होगा कि आपका एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है 10 तारीख से। तो जिन लोगों का पेपर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा हुआ होगा, आप लोगों को एकदम ज़बरदस्त पेपर चल रहे होंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ की और चीज़ बताऊँगा कि आप लोगों को आज वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एसएससी जीडी के जो भी छात्र हैं कि उनको रीजनिंग में कुछ भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे भी आप लोग जिस भी तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं करते हैं तो उसको पूरा सही करने की कोशिश की जाएगी। आज आपकी क्लास है मिरर इमेज की। तो देखिए, आप लोग कभी भी हमेशा, जैसे कोई भी इंसान है, जैसे ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ये खड़ा हुआ है मिरर के सामने, ठीक है, इसके सामने ये मिरर है, ये इसके सामने मिरर है। तो अगर इसके सामने मिरर है तो जाहिर सी बात है इसकी इमेज कैसी बनेगी, ये बनेगा, ये, और फिर ये हाथ इधर ही आ जाएगा, ये छोटा हाथ इधर हो जाएगा, और ये इसका जो बड़ा पैर है वो इधर ही आ जाएगा, और ये छोटा पैर इधर। तो जो LHS होता है, एक चीज़ होती है LHS, ठीक है, और एक चीज़ होती है RHS, ठीक है। देखो, दो चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके लेफ़्ट में है तो आपकी हमेशा आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो आपके लेफ़्ट साइड में होगा वो आपके जब आप मिरर में देखेंगे तो आपके पहले पड़ेगा, ठीक है। जैसे इधर मिरर है, इधर कोई सामान ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इधर ये सामान ऐसे रखा हुआ है। तो जब आप इसको ऐसे बनाएंगे ना इधर, तो ये वाली लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है अंदर, वो आपकी पहले पड़ेगी, ठीक है, वो आपकी पहले पड़ेगी, ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी ऐसा, ठीक है। तो वो LHS और RHS एकदम बराबर होगा, सटा हुआ होगा, इधर से भी और वो उधर से भी, ठीक है। तो ये आपको मुझे सिखाना था। एक होता है आपकी मिरर इमेज और दूसरी होती है आपकी, क्या होती है, वाटर इमेज। दूसरा आपका होता है वाटर इमेज, ठीक है। तो देखिए, वाटर इमेज में क्या होता है। अब वाटर इमेज में जैसे कि आप यहाँ पे कोई सामान आपका रखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एक क्यूब है ये, ठीक है, ये क्यूब रखा हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे ये डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक। अब आप जब पानी में देखते हैं तो पानी तो हमेशा नीचे होता है ना ज़्यादातर, तो जब आप पानी में देखेंगे तो वो इमेज कैसी बन जाएगी, देखिए, ये डिज़ाइन आपकी यहाँ पे ऐसे ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो जब नीचे देखेंगे तो दरअसल बात ये होती है, जो ये एरिया होता है इसमें आपको पास ही पास का दिखता है। अब जैसे मिरर इमेज है, ये आपका क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे मिरर इमेज है तो ये आपका क्यूब बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो ये चीज़ होगी, ठीक है, फिर ये और फिर ये। देखिए, ये वाला डंडा, ये वाला और ये वाला, दोनों देखिए आपके पास पास है। तो LHS और RHS का आपको ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन करके आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन करेंगे तो इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। तो मिरर इमेज, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है पोजीशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो अब आपको जाहिर सी बात है, अभी मैंने क्या बताया था, पोजीशन ऑफ मिरर। तो आपका या तो मिरर ऐसे रखा होगा, ठीक है, आपके ये मिरर हो गया, या मिरर आपके लेफ्ट हैंड साइड रखा होगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिरर हो सकता है या राइट हैंड साइड में मिरर हो सकता है। तो ये बना हुआ है, फिर ये आपने ये किया, ऐसे करके आप यहाँ पे खड़े होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा आपका, जब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यहाँ पे आपका RHS है, ठीक है, क्योंकि आपके राइट हैंड पे, और ये आपका LHS है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो ये पोजीशन होती है आपकी मिरर की, ठीक है। पेपर में आपके ऐसे मिरर ये बना होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपका मिरर बना होगा ऐसे। जब भी कुछ चीज़ लिखी होगी तो वहाँ पे आपका मिरर बना होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन होती है, दो पोजीशन ही आपको ज़्यादातर हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में मिरर दिया होगा उसी के पास में आपका जो चीज़ भी, जहाँ से कुछ एक चीज़ आपको उस इमेज की पकड़नी पड़ेगी, जो भी इमेज दी होगी ना उसकी पकड़ के, वो शीशे के पास जो चीज़ होती है उससे देख के आप अपना आंसर एकदम सही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
ये है आपका, ये आपके दिए हुए हैं क्या, ये आपके दिए हुए हैं जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, आपके अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो दिए हुए हैं। देखिए ए दिया हुआ है, ए उल्टा कैसे बना हुआ है देख लीजिए, आपको ये देख के अब बी देखिए, बी कैसे बना हुआ है, ये मिरर इमेज दी हुई है, ठीक है, ये मिरर इमेज दी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बीच में मिरर है, ठीक है, और ए आपका ऐसे बना हुआ है, ए आपका ऐसे बना हुआ है अगर, तो आपका ए देखिए यहाँ पे नीचे देखिए कैसे बना हुआ है, इसी का ही उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। बी है, अब बी जाहिर सी बात है अगर ऐसे बना हुआ है तो मैंने क्या बताया था आपका, ये तो डी हो गया, अब आपका डंडा भी ऐसे होगा तो देखिए बी बन गया, डी क्या बन गया, बी बन गया, देखिए यहाँ पे डी बी बना हुआ है, बी डी बना हुआ है, ऐसे उल्टा होता है। इसको आप देख लेंगे, अब देखिए यहाँ पे सी ऐसे पे लिखा हुआ है तो आपका सी ऐसे हो गया। मिरर इमेज में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बदल जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, देखिए के आपका अपोजिट हो जाता है, एल सेम रहेगा अगर स्मॉल है, एम स्मॉल सेम रहता है, आई सेम रहता है, एच लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बदल जाता है, जी आपका बदल जाएगा, एफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बदल जाता है, ई आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो जाता है, डी भी चेंज हो जाता है, बी डी हो जाता है, डी बी हो जाता है, याद रख लीजिएगा। एन एन तो एन भी चेंज होता है क्योंकि एन में हमेशा ये निकला होता है, ये पोर्शन जो निकला होता है, तो ये अब यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये ऐसे बन के ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपका एन हो गया। पी देखिए, पी एल एच एस से आर एच एस, पी और क्यू आपस में बदल जाते हैं, ठीक है, पी और क्यू स्मॉल जो होते हैं वो आपस में, पर हाँ आप पेपर में क्यू आपका ऐसे भी दिया हो सकता है, कहीं कहीं पेपर में क्यू ऐसे भी दिया होता है, और पी हमेशा ऐसे ही दिया होता है ज़्यादातर, तो पी तो आपका एल एच एस आर एच एस में ऐसे करके आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका आर भी देखिए चेंज हो जाता है, एस भी चेंज होता है, आपको एस और टी में एस और जेड और वाई में ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। ए एस और जी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपकी मिरर इमेज है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में स्मॉल लेटर्स जो होते हैं आपके ये पूछे जाते हैं, या फिर पेपर में आपके कैपिटल लेटर पूछे जाते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इसी चीज़ के दे देता हूँ। अब जैसे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है, वी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। अब आपके यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो ये जो पहले है आपका डी पहले है, ठीक है, मैंने फिर से वही बना दिया, अब ये आपका डी, ठीक है, ये पहले आ गया। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होगी, अब क्या होगा, यहाँ पे ये डी पहले बना होगा, ये बन गया बी, ठीक है। अब सी क्या है, सी उल्टा हो जाएगा भाई, इधर है तो सी अब ऐसे हो जाएगा, सी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डी बी डी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी इधर से अपोजिट हो जाएगा। अब ए का क्या है, ए ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ए आपका ऐसे बन जाएगा। ये आपका हो गया मिरर इमेज, हो गई, क्या हो गई, मिरर इमेज। अब जैसे कुछ इजी होते हैं, जैसे आपका जेड हो गया, ठीक है, जेड हो गया, अब आपका एम हो गया, ठीक, एम हो गया, ध्यान रखिएगा एम जैसे बना है, इस चीज़ को गौर से देखिए, एम कैसे बना हुआ है, जेड एम, ठीक है, आपका वाई हो गया, जेड एम वाई, और आपका एक्स हो गया, ठीक है, जेड एम वाई एक्स। अब एक्स है तो एक्स से ही शुरुआत होगी, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसे वाई बना हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे वाई बना, अब ये चीज़ आपकी उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या है, एम ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये एम हो गया, देखिए उल्टा है, ये चीज़ जो यहाँ पे निकली हुई है ये यहाँ पे निकल गई। अब जेड बना हुआ है, जेड देखिए ऊपर का कोना आपका ऐसे पास ही आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके मिरर इमेज हो गई, ठीक है, ये आपकी मिरर इमेज हो गई, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये आपका मिरर जैसा पेपर में बन के आएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, जो मिरर इमेज में पढ़ा रहा हूँ, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। अभी देखिए कैपिटल लेटर्स आ गए आपके, जैसे ही बोला वैसे ही सामने आ गए, ये देखिए ये आ गए आपके कैपिटल लेटर। अभी तक के आपने स्मॉल पढ़े, अब आपके आगे कैपिटल लेटर। देखिए कैपिटल लेटर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, बस ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो जाता है एन में, ठीक है, एन हो गया और आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है, बाकी आपको ज़्यादा किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
भाई ए देखिए सिंपल है, सेम रहता है, बी वैसे ही चेंज हो जाता है, डी, बी, ई, एफ, जी, ये तो आपको जी जी बना के देख लीजिएगा, जी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो बार। एच भी सेम रहता है, आई सेम रहेगा, जे सेम रहेगा, के सेम का मतलब अब एल एच एस और आर एच एस चेंज हो जाता है। जैसे के ऐसे बना हुआ है तो अब यहाँ पे होगा तो ये जाहिर सी बात है ऐसे बन जाएगा, ये कहने का मतलब है। एन में आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जैसे एन ये आपका बना हुआ है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो अब एक डंडा बना लिया आपने, ठीक है, फिर ये देखिए दो डंडे बना लिए, अब जो चीज़ आपकी पास थी वो पास थी, ये ऐसे बना दिया। पास का मतलब ये जो ये वाला डंडा है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये आपका इधर से टेढ़ा, ये इधर से ऐसे हो जाएगा, छू जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। पी हो गया, ठीक है, अब पी जाहिर सी बात है उधर ऐसा था तो इधर ऐसा हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ। तो स्मॉल लेटर्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, वो भी आप प्रैक्टिस एक दो बार देखेंगे तो वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप लोग कैपिटल लेटर की बात करें तो कैपिटल लेटर थोड़ा आसानी रहता है। कैपिटल लेटर के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, अब जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन ही करके बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे आपका दिया हुआ है ए, बी, एन, एन आपका रहता है तो मैं एन ले लेता हूँ, एम, ठीक है, इतना इतना लेता हूँ फिर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी एन एम, ए बी एन एम हो गया। तो अब जाहिर सी बात है एम पास में है तो एम आ जाएगा पास में, ठीक है। एम देखिए सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज हुआ। एन का मैंने क्या बताया था, आपने दो डंडे बना लिए, दो डंडे पर ये वाला एरिया देखिए ये पास में है इधर, तो ये पास में हो जाएगा, ये बन गया आपका एम। अब बी है तो बी तो जाहिर सी बात है आपको बस एल एच एस आर एच एस चेंज करना है, ए सेम रहेगा, ये आपका हो गया मिरर इमेज, ठीक है, ये आपकी हो गई मिरर इमेज। एक और देख लीजिए, जैसे आपका हो गया जेड, एल, क्यू, आर, एस, एस में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो देखिए अब एस का जो ये पास में दिया हुआ है, अब जाहिर सी बात है आप ऐसे एस बना दीजिए। देखिए दूर वाली चीज़ दूर चली गई, पास वाली चीज़ पास आ गई, दूर वाली चीज़ दूर। आर है, आर को आप तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आपने उल्टा बना दिया। क्यू है, क्यू का वो ऐसे ही बना लीजिए और इसका ये ऐसे इधर लेफ्ट हैंड साइड से आर एच एस, आर एच एस से आर से एल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आर, राइट हैंड साइड एल उल्टा बन गया। अब जेड का देख लीजिए, जेड में क्या कन्फ्यूज़न है भाई, आप दो डंडे खींच लीजिए, ठीक है, जो चीज़ पास थी उसको पास लिए, ये चीज़ यहाँ ये वाला पोर्शन पास है जेड का, आप इसको पास ले, ये हो गया आपका क्वेश्चन। मतलब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है इसका एल एच एस आर एच एस पूछता है मिरर इमेज, आप आराम से बता ले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए वाटर इमेज, ये मिरर इमेज में ये भी आते हैं आपके क्या नंबर्स 1 to 10 तक के, ये नंबर। अब भाई नंबर्स तो हमेशा 1 to 0 से ही शुरू होंगे ना, 0 to 1, तो आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए 1 दिया हुआ है तो आपका ज़्यादातर 1 ऐसे ही दिया होता है, 1 ऐसे दिया होता है, अब आपका 1 कैसे ऐसे हो जाएगा। 2 दिया हुआ है, 2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 2 ऐसे दिया हुआ है, अब मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3 अब देखिए उल्टा हो जाएगा, मिरर इमेज में ऐसे हो गया, ई बन जाता है 3। 4 अगर ऐसे दिया हुआ है तो 4 ऐसे करिए और फिर जाहिर सी बात है जो चीज़ पास रहेगी वो मिरर के पास रहेगी। 5 में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, 5 में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि आप उल्टा बनाना है, आपको एस तरीके से बनाना होता है। 5 जब मिरर इमेज का 5 ऐसे कैसे बनता है, एस तरीके से, जैसे एस बनता है सही से वैसे बनता है। 6 देखिए 6 ऐसे होता है, 6 आपका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 6 आपका, ये हो गया 7, ठीक है। 8 सेम रहता है, 9 आपका उल्टा हो जाता है, तो जैसे 9 बनेगा, जैसे 9 बनता है उसी का जस्ट अपोजिट ये देखिए 9 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो आपको जो नंबर्स हैं उनकी भी मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका देखिए पहले एक क्वेश्चन आ गया है, क्या दिया हुआ है, अब आपका जैसे मिरर इमेज दी हुई है, देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिरर इमेज बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट एकदम सीधा, कोई डंडा खड़ा हुआ है, कोई पोल है, तो उसको मिरर में वो पोल ही तो दिखाई देगा ना, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे आपकी वैसे ही देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वाला जो ये चित्र दिया हुआ है आपका, एकदम सेम दिया। अगर यहीं इसी चित्र में अगर ये दिया होता, ये दो चीज़ें ऐसे कर दी गई, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी ऐसे हो जाती, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये ऐसा होता, अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है,
ये चीज़ दी हुई है, अगर ये यहाँ पे ऐसे जुड़ी होती, यहाँ पे ऐसे जुड़ी होती, तो ये चीज़ भी यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे जुड़ जाती, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तब मिरर इमेज में। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी मिरर इमेज आपकी सेम है, जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, वैसे ही मिरर इमेज ये है। भाई मिरर में जब अपने आप को आप देखते हैं तो बिल्कुल जैसे आपकी शक्ल है वहीं तो आपको सीधे सीधे दिखाई देती है। हाँ, बस जैसे आपकी लेफ्ट हैंड में, लेफ़्ट पॉकेट में, जो लेफ़्ट पॉकेट होती है शर्ट में या टी शर्ट में आपके, वहाँ पे पेन रखा है तो आपको मिरर इमेज में राइट साइड में दिखाई देगा, ये डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए ये पोर्शन एकदम सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, जो सेम रहते हैं वो सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर इमेज है इसके, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपका दिया हुआ, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको आंसर बताना है। भाई देखिए, अगर इसको घड़ी के हिसाब से देखें तो कितना बज रहा है, जल्दी से बताइए। ये घड़ी के हिसाब से देखें तो इसमें 4 बज रहा है। कितना बज रहा है? ये ऐसे और ऐसे कितना 4 बज रहा है इसमें। भाई 3 बज रहा होता तो सीधी घड़ी ये सीधी गई होती, 5 बज रहा होता तो ऐसे गई होती, 6 बज रहा होता ऐसे आती, ठीक है। तो अगर घड़ी के उससे देखें, वैसे यहाँ पे घड़ी दी नहीं है तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। अब आपका यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका मिरर लगा हुआ है, तो अब आपको बताना है कि मिरर के लेफ्ट साइड कैसी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ पास में होती है, ये पोर्शन पास में देखेंगे तो पास में किस में, ये तो इसमें तो बहुत नीचे जा रहा है, ये चीज़ बहुत नीचे जा रही है, ठीक है। ये नहीं होगी, ये चीज़ बहुत नीचे जा रही है, ये भी ज़्यादा नीचे जा रही है, ठीक है, ये भी ज़्यादा नीचे जा रही है। आपका ई, ये वाला ABCD ई ऑप्शन जो है ये आपका एकदम सही है, करेक्ट है। क्योंकि अब देखिए मिरर इमेज में होगा क्या, सेम एज इट इज़, ये चीज़ जो आई है और इसी के जस्ट अपोजिट ऐसे करके ये ऐसे जाएगी, ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट जाएगी। घड़ी में भी मिरर इमेज का टाइम पूछ सकता है, क्लॉक में जैसे कि 3 बजा है तो मिरर में देखेंगे तो कितना बजा होगा, तो जाहिर सी बात है अभी आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए अब ये एक तरह से मिरर इमेज भी कह सकते हैं, इसको साथ साथ वाटर इमेज भी कह सकते हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि जब आपका पूछा गया है कोई भी ऑब्जेक्ट के नीचे का एरिया पूछा गया, यहाँ से ये एरिया पूछा गया, तो आपका ये पूरा और ये जो दिया हुआ है इसका वाटर इमेज या मिरर इमेज दोनों कह सकते हैं आपको, कि ज़मीन में मिरर है या वाटर, दोनों तरह की इमेज हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिरर इमेज। तो अब जाहिर सी बात है वाटर इमेज में भी कहा था मैंने, जो पास में रहेगा तो आपका ऐसे बन जाएगा पूरा ये, और उसके बाद ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। तो देखिए कौन से फिगर में ऐसे बनी हुई, सी में एकदम ऐसे ही बनी हुई है, तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है क्या, इमेज दी हुई है, ये भी आपका एक तरह से वाटर इमेज या मिरर इमेज देख सकते हैं, कि आपको ऊपर की साइड देख के बताना है कि ऊपर क्या है, ठीक है, ऊपर की साइड देख के बताना है। ये आपका मिरर दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये कैसे दिया हुआ है सी, तो जाहिर सी बात है जब आप इसके जस्ट अपोजिट बनाएंगे तो आपका कैसे बन जाएगा, ये चीज़ पहले आएगी। भाई जाहिर सी बात है जो चीज़ पास होती है, ये चीज़ और ये चीज़, भाई यहाँ से ये चीज़ पहले आएगी। तो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये जी टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, जी टाइप का बन गया। फिर यहाँ से जो ये निकला हुआ है ये ऐसे ही बना जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट चला जाएगा ना, ये फिर ये इधर ऐसे हो जाएगा, अपोजिट चला जाएगा, ठीक। फिर ये चीज़ आपकी ये तो मैं उल्टा बना रहा हूँ, सॉरी, आपका बन जाएगा, देखिए समझ में आ गया, ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो बी बना हुआ है ये बी बन जाएगा, और इसके अंदर जो गोले बने हुए हैं ये बन जाएंगे। तो ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपका ऐसे बनेगा एकदम अपोजिट। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट है, बी, क्योंकि जो मैंने बनाया है बी में ही तो है, ये ऐसे ही अलग, ये अलग, बी में ही तो सही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपको बताना है,
अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था कि यहाँ से अब आपको दोनों चीज़ें बताने को मिल जाएंगी, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों का। अब देखिए मिरर इमेज इधर होगी, ठीक है, और वाटर इमेज इधर होगी, मिरर इमेज इधर और वाटर इमेज नीचे होगी। तो देखिए अब दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। अब अगर यहाँ पे आपको वाटर इमेज बनाने को मिलेगा तो वाटर इमेज कैसे बनेगी आपकी, जल्दी से बताइए। वाटर इमेज के लिए तो देखिए ये हो गया एफ़, ये आपका एफ़ हो गया। अब यू है, यू ऐसे बन जाएगा ये मैं वाटर इमेज का बता रहा हूँ, ठीक है, वाटर इमेज का बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कि अब आपका ये दिया हुआ है एन, एन तो ये सेम ही रहेगा, एन तो ये सेम ही रहेगा। तो फिर उसके बाद अब यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी कोई ये जो ये पोर्शन है आप इसको देखेंगे इधर एन का, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाटर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया। अब यहाँ पे मिरर इमेज की बात होगी तो मिरर इमेज में जाहिर सी बात है आपका एन पास में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका ये वाटर इमेज गलत है, ठीक है। अब इसमें वाटर इमेज की बात ही नहीं हो रही क्योंकि वाटर इमेज इसमें दी ही नहीं हुई। अब यहाँ पे इसमें मिरर इमेज की बात हो रही है। ये हो गई आपकी वाटर इमेज, ठीक है। जो ये वाटर की इमेज होती है ये वाली हो गई। अब आपको मिरर इमेज की बात करा रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होगा, ये, ठीक है, मिरर इमेज ये हो गया। ये देखिए ये हो गया आपका मिरर इमेज। और फिर आपका यू जो है यू सेम ही रहेगा, यू बदलेगा नहीं भाई, वो तो ऊपर नीचे होने पे बदलेगा ना। अब एफ़ ये हो गया, ठीक है, ये एफ़ हो गया। तो अब देखिए इसमें किस में सही से ऐसे दिया हुआ है, लास्ट में एफ़ एन ऐसे जैसे मैंने बनाया है यू, ये आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो गया। इसमें मिरर इमेज की बात हो रही पर मैंने आपको वाटर इमेज भी बना के बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खूब आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे आपकी क्लॉक की बात, अभी मैंने बताया था ना कि क्लॉक में क्या होता है, अगर आपका वाटर इमेज होगी वाटर इमेज सॉरी मिरर इमेज होती है। अब ये मिरर की बात हो रही है, मिरर इमेज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब देखिए इसमें कितना बज रहा है, इस वाली घड़ी में आपका 2:45 बज रहा है, ठीक है। इस वाली घड़ी में आपका ये 2:45 हो रहा है, 2:45 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 9:15, ठीक है, 9:15 हो जाएगा। ऐसे ही अगर अब इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अब जो पहले से बना है, अब जैसे यहाँ पे 3 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सुई ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना बज जाएगा, यहाँ पे 3 बजे, यहाँ पे कितना 9 बज जाएगा। अब यहाँ पर आपका सुई बराबर है ऐसे, तो हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए चलिए मैं कलर चेंज करके आपको बताऊँगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका ये बज रहा है 2, ठीक है, सॉरी 2:10 हो रहा है, यहाँ पे 10:10 हो रहा है, ये 10:10 हो रहा है, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है 10:10 ही होगा, ठीक। अगर कुछ ऐसे दिया हो जैसे कि 1 बजा है आपका, ठीक है, 1 बजा है, छोटी सुई ये है, बड़ी सुई यहाँ पर है 1 पे, और ये 1 बजा है आपका, ऐसे करके घड़ी में 1 बजा है, तो यहाँ पे जस्ट इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वो भी 1 बज जाएगा, ठीक है, नहीं 1 नहीं, फिर यहाँ पे 11 बज जाएगा, यहाँ से ऐसे ये चीज़ इतना, ये 11 बज जाएगा। तो मिरर इमेज में भी जस्ट आप जो सुइयाँ देखेंगे, छोटी सुई को जस्ट अपोजिट ले आएंगे और बड़ी सुई को भी अपोजिट ले आएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका इमेज दी हुई है, वाटर इमेज पूछी जा रही है शायद, जी हाँ, वाटर नहीं मिरर ही इमेज है, पर मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है, मैं दोनों आपको बता दूंगा। देख लीजिए क्या है वाटर इमेज और मिरर इमेज में किस में क्या है। ये जो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछी तो देखिए वाटर इमेज ही जा रही है क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपकी ऐसे ही दी हुई है। अब यहाँ पे अगर वाटर इमेज की बात करें, ठीक है, पहले वाटर इमेज की बात कर लेते हैं, या नीचे यहाँ की, ठीक है, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपका पहले तो देखिए वाटर इमेज में क्या होगा, अगर आपका बॉक्स बनेगा, ठीक है, बॉक्स बनेगा, पहले यहाँ पे ये गोला बनेगा, तो जो गोला ऊपर भरा हुआ है वो नीचे भरा होगा, ठीक है, जो गोला ऊपर भरा हुआ है नीचे भरा होगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ सेम बनेगी, ये चीज़ सेम बनेगी। अब जो ये आपकी ऊपर दी हुई है ये चीज़ जो ऊपर आपकी दी हुई है ये सेम ही भरी रहेगी, बस ऊपर नीचे होगा ना, तो ये आपका ऐसे ही भरा रहेगा, ठीक। और ये जो आपका ये दिया हुआ है ये ऐसे इधर से हो जाएगा, तो ये हो गई आपकी वाटर इमेज हो गई, ठीक है। अगर वाटर इमेज की बात करें तो इसमें देखिए वाटर इमेज का भी आप देख सकते हैं,
वाटर इमेज ये आप देख रहे हैं, नहीं नीचे हो जाएगी वो चीज़ तो, पर इसमें वाटर इमेज की कोई बात नहीं हो रही, इसमें मिरर इमेज की बात हो रही। तो अब मिरर इमेज देख लीजिए, मिरर इमेज की बात हो रही है तो मिरर इमेज देख लीजिए। अब ये जो आपका इधर है ये जस्ट इधर आ जाएगा, पास ही में रहेगा ना। ये आपका गोला, जो गोला था आपका ये, सॉरी ऊपर भरा हुआ है, गोला आपका जो ऊपर भरा है वो मिरर इमेज में जो चीज़ जैसे रहेगी वैसे ही रहेगी, बस एलएचएस और आरएचएस का अंतर आता है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब आपका ये जो काला वाला पोर्शन है, ये काला वाला पोर्शन ये हमेशा पास में ही रहेगा। ठीक है, ये काला वाला पोर्शन हमेशा पास में ही रहेगा, ये काला वाला पोर्शन हमेशा पास में ही रहेगा। और फिर इसकी बात आ जाती है, ये चीज़ आपकी जो ये दूर थी ये उसमें दूर ही रहेगी। ठीक है, ये जो दूर था ये दूर ही रहेगा, तो इसमें लाइनिंग आ जाएगी ऐसे, ये लाइन आ जाएंगी। तो देखिए किस में हो रहा है, ऊपर वाला पास में है, पास में भरा हुआ है, ये बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज की क्लास को अब आगे से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जितनी भी चीज़ें बताई गई आपको ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।